उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ पाल देते हैं लोग। जैसे आपको नया वस्त्र पहनना है, उसके भी दिन बांट रखे। नए घर में प्रवेश करना है, घर बनवा के खड़ा किया, उन्होंने कहा कि ये नहीं, आप केवल ये देखें कि आपने पंचांग में देखा उस समय भद्रा पृथ्वी पर विद्यमान तो नहीं है, जिस समय आप पूजन कर रहे हैं उस समय राहु काल तो नहीं है। आपका जो कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि, जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उस दिन आपका योग सिद्ध योग है, ब्रह्म योग है, योग अच्छा है। और फिर आप बड़े आराम से कोई भी पूजन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण राम और भगवान विष्णु का पूजन आप चाहें जब करें। मंत्र आप पढ़ते हैं कि तदैव लग्नम सुदनिम तदैव, ताराबलम चंद्र बलम तदैव, विद्या बलम देव बलम तदैव, लक्ष्मी पते ते युगम ईश्वरान। कि जिस समय आप लक्ष्मीपति नारायण का स्मरण करते हैं, चाहे चंद्रमा का बल हो, चाहे लग्न का बल हो, सब विपरीत हो, चाहे कुछ भी आपके विपरीत हो, सब शुभ हो जाता है। तो आप बताओ कि जब हम लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके ही पूजन कर रहे हैं और तो हमारा अशुभ कैसे होगा। इस भ्रामक जानकारियों में लोग बड़ा असमंजस, जैसे हमारे यहाँ कुछ बहुत इस समय चल रहा है, हर त्योहार 2 दिन का हो गया। अष्टमी नवरात्रि की कब है, नवमी कब है, वो भ्रामक जानकारियाँ पड़ रही। उसके बाद शरद पूर्णिमा पड़ी, फिर पावन त्योहार आया सुहागनों का, करवा चौथ, उसमें भी भ्रम पाल दिया। अब दीपावली का भ्रम डाले हैं, 31 है, 1 है। जब हर पंचांग आपको 31 अक्टूबर को बता रहा है दीपावली, और 1 नवंबर को अमावस्या है, लेकिन स्नान दान श्राद्ध और दीपक की है, तो इसमें गुंजाइश कहाँ पे हो गई शंका की? कोई शंका नहीं है। लेकिन आप लोग आज जो भ्रामक जानकारी फैलाने वाले, कुछ हमारे धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, वो भ्रामक जानकारी डालते, आपको भ्रमित करते, जिससे आपका विश्वास डिगे। आप केवल पंचांग को माने, जो हमारे हजारों वर्ष से पंचांग चले आ रहे हैं। गूगल, सोशल मीडिया, इनकी जीवन लीला केवल 10-20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी, 50 साल से ऊपर तो कोई नहीं है। और हमारा तो हजारों वर्ष से पंचांग बताता आ रहा है। तो आप जो पंचांग है उसके आधार पर कोई आप भ्रामक जानकारी नहीं। आप बड़े इत्मीनान से 31 तारीख को आप दीपावली मनाएं। दूसरे दिन आप अगर पास में कोई पवित्र नदी है, गंगा है, यमुना है या संगम है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कोई और बड़ा तीर्थ स्थान, आप जहाँ भी जाना चाहें, आप दूसरे दिन वहाँ दर्शन कर सकते हैं। किसी देवी देवता के भी दर्शन कर सकते हैं, किसी आप पर्यटन स्थल पर भी जा सकते हैं। क्योंकि दूसरे दिन शाम तक अमावस्या है, 5:15 बजे तक, लेकिन जिस समय दीपावली जले उस समय नहीं है। तो उस दिन आप स्नान कर सकते हैं गंगा का, पावन नदी का और गंगा सागर का, और दान कर सकते हैं, मंदिर में जाकर देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, और कहीं घूमने की भी योजना बना सकते हैं। इसलिए 2 तारीख को गोवर्धन पूजा रखी गई, क्योंकि उसके बाद सुबह शाम को लगेगी सूर्यास्त के पहले, तो उस समय गोवर्धन पूजा नहीं होगी, प्रतिपदा दूसरे दिन है। इसी तरह भाई दूज का त्यौहार है। तो आप सभी लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आप इन सब जानकारियों को लेकर भ्रमित ना हुआ करें कि गूगल ये कह रहा है, यूट्यूब में कुछ लोगों ने डाल दिया है, कुछ लोगों ने ये, बहुत लोग भ्रमित करने वाले हैं। केवल आप पंचांग को माने। पंचांग क्या कहता है, जिसके ऊपर मेरा पूरा धर्म टिका है, जिसकी ही आज तक मानते चले आए। अपने आधार पर लोग व्यू लेने के चक्कर में, जिसको क्या कहते हैं, रीडिंग बढ़ जाए, व्यू पावर बढ़ जाए, तो भ्रामक वस्तुएं डाल देते हैं, वो आप लोग देख के भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सभी से सावधान रहें। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी लोग इसी तरह से वीडियो देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि किसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। आपको मेरे पास 3-4 पंचांग हमेशा रहते हैं। आपको विश्व पंचांग, महावीर पंचांग, आप गणेश आपा और निर्णय सागर, इनके आपको पूरे निर्णय मिलेंगे, और आपको जितनी जल्दी होगा आपकी समस्या वैदिक आधार पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः सभी लोगों को नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब